सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन कुबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान पंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कत्तिक कर्म कुमावने दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कत्तिक कर्म कमावने दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज किता किछु न होई लिखिया तुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभु मिले तां तरे सब वियोग। नानक को प्रभु राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिन से सबे सोच। नानक को प्रभु राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिन से सभे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी ने पंचम पातशाह पंजवें नानक शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज
ਦੀ ਰਚਨਾ 12 ਮਾਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੱਸੂ ਪਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਕੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹਨ ਕੰਮ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣਗੇ।
साध संगत विद्वानों ने अध्यात्मिक जीवन नाल जुड़िया हुई रूहां ने 3 प्रकार के कर्म मन्ने। एक नूं उन्होंने प्रारब्ध आख्या, दूसरे नूं संचित कर्म आख्या और तीसरी श्रेणी विच वो कर्म आउंदे हन जो असी वर्तमान समय विच कर रहे हुण कर रहे। ये मन्निया जाता है कि जो चंगे कर्म असी पिछले जन्म विच कीते हैं उन्हां करके सानू ये मनुखा देही प्राप्त होए। एक तरह का अवसर प्राप्त होया है कि असी नाम ते सिमरन की कमाई कर सकीए, शुभ अमल कर सकीए, शुभ कर्म कर सकीए, ताकि साडे ते प्रभु की कृपा होवे, बख्शिश होवे अते असी उस दे नाल मुड़ के जुड़ सकीए जिथों असी विछड़े हुए। दूसरी श्रेणी विच संचित कर्म आउंदे हैं। संचित का मतलब है जमा हुए हुए। जिवें असीं बैंक विच खाता खोल लेंदे हैं, अकाउंट चलाउने हां, उहदे विच एक करंट अकाउंट हुंदा है, एक सेविंग्स अकाउंट हुंदा है। सेविंग्स अकाउंट साडे संचित कर्म जो जुड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो वर्तमान समय के कम चैकिंग अकाउंट की तरह हैं, जिस विच साडी निता प्रत की आवाजाई चलती रहती है, आई चलाई होती रहती है। तो तीसरे कर्म असीं हुण कर रहे हैं। तो महाराज जी ने सारी बाणी विच जीव नूं ये उपदेश दिता है कि ये जीवन जो सानू मिलिया है चंगे कर्म करने वास्ते मिलिया है। महाराज जी ने इस जीवन नूं, इस देही नूं कर्म भूम आख्या है। भूमि के विच जिहड़ा बीज बीजो वो उगदा है, वही फल सानू मिलता है। इस तरह इस देही रूपी धरती दे विच, इस जीवन रूपी धरती दे विच असीं जिहड़े भी कम्मां दा बीज बीजांगे उसका फल सानू जरूर मिलेगा। साइंस भी यही कहती है, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी कार्य होंदे ने उन्हां दा ओहो जिहा ही, उतना ही तीखन फल सानू मिलता है, जरूर मिलता है। सो इस करके महाराज जी ने यह उपदेश दिता है कि इस जीवन विच, इस कर्म भूमि विच असी नाम का बीज बीजिए। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। नाम का बीज पा इस धरती विच, उन संतोख कंटेंटमेंट का धरती ते सुहागा फेर दे और निमरता का जीवन गरीबी वेस निमरता नूं धारण कर, तां तू अपने प्यारे दे नाल, अपने प्रभु दे नाल जुड़ सकेगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने तुखारी राग के 12 माहे विच
कत्तक की गल करते हैं, कर्म की गल ही की है। महाराज जी लिखते ने, कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया, कत्तक किरत पया जो प्रभ भाया। ये मनुख उस काम लग गया है जिस तरह प्रभु का हुक्म होया है कि काम करी जा रहा है। दीपक सहज बलय तत् जलाया। ये जो तत्व की विचार है, जीवन के सच की विचार है, उहदा दीपक इहदे जीवन में जगना चाहिए है। दीपक रस तेलो तन फिर मेलो तन उमाहे सरसी। इस्त्री की मिसाल दे के क्या है कि अपने प्यारे नाल मिलके सहज का दीपक जगेगा और इस दीपक की लौ का आनंद मिलेगा। तो सतगुरु जी सानू पैर पैर ते ये उपदेश दे रहे हैं, असीं शुभ कर्म करने ने और इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, ताकि असीं विछोड़े के जो दुख भोगे हैं वो खत्म हो सकन अते मिलाप दीयां घड़ियां सानू मुड़ के प्राप्त हो सकन। तो महाराज जी कत्तक के महीने की गल करते हैं, कर्म की गल समझा रहे हैं। कत्तक कर्म कमावने दोष न काहूं जोग। महाराज जी दस रहे ने कि भाई कत्तक का महीना है, इस महीने में तुहानू ये उपदेश है कि चंगे कर्म करो, जो कर्म करोगे वो कमाओगे, वही तुहाडी कमाई है। जे माड़े कर्म करोगे तो फिर उसका नतीजा माड़ा होएगा। फिर किसी को एवं दोष ना देना, क्योंकि जदों साढ़े ते कोई विपता आउंदी है असीं उहदा दोष किसी ना किसी ते मढ़ दिंदे हैं। इस व्यक्ति कारण, इन्हां हालात कारण साडी ये हालत हुई है। तो महाराज जी कहते हैं किसी को दोष देना योग नहीं। असल गल यह है कि सानू वही मिल रहा है जो असीं कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मां का फल भोग रहे हैं। दत्तै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवरजना। ये ज्ञान सानू होना चाहिए। किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं। असीं जो करते हैं वही सानू प्राप्त हो रहा है। इस करके सानू चंगा करना चाहिए है ताकि सानू चंगा फल प्राप्त हो। महाराज जी कह रहे हैं कि हे मनुख तू दुखी क्यों है, तेनू तकलीफां क्यों हैं, मुश्किलां क्यों हैं? वो इस करके हैं कि तू प्रभु नालों टुटिया हुआ है, ਉਹਦੀ याद नालों तू टुट गया है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। महाराज जी कहते हैं कि भाई जो असीं परमेश्वर को भुलते हाँ, वाहिगुरू को भुला देने हाँ, दुनियावी पदार्थों के मोह विच आके असीं प्रभु की याद को भुल जाते हाँ। तो महाराज कहते हैं कि उस वेले व्यापन सबे रोग, सानू हर प्रकार दी बीमारियां लगदियां हैं, हर प्रकार के रोग हो जाते हैं।
इस करके कोशिश ये करनी है मनुख ने, चंगा कर्म ये करना है, शुभ अमल ये करना है कि इस जीवन विच वाहिगुरू नूं ਉਹਦੀ याद ਨੂੰ नहीं भुलना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना है, ਉਹਨੂੰ हर ਵੇਲੇ याद रखना है। महाराज जी कहते ने, बाणी विच फरमाउंदे ने, जियो तप्त है बारोबार, जियो तप्त है बारोबार, तप तप खपै बहुत बेकार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विरलाए। जो प्रभु का नाम विसरता है, बाणी विसरती है, महाराज जी कहते इन्ना दुखी होंदा है जिवें कोई क्रॉनिक डिजीज का मारिया होया, किसी कर्म रोग का मारिया होया, दुखी होंदा है, करलाउंदा है। इस करके महाराज जी कहते हैं कि परमेश्वर को भुलना नहीं, उन्होंने भुलन नाल ही सारे दुख जिहड़े ने, सारे रोग जिहड़े ने वो साडे पल्ले पैंदे ने और असीं उन्हां तो दुखी हुंदे। विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। जदों असीं वाहिगुरू नूं भुला दिंदे हां, उहदे तो बेमुख हो जाते हां, तो महाराज जी कहते हैं कि सानू एक जन्म का नहीं, हर जन्म का विछोड़ा सहन करना पैंदा है। भाई गुरदास जी लिखिया है, वे मुख सुख न देखई, ज्यों छुट्टड़ चौए। जिवें छड्डी हुई स्त्री, पति की छड्डी हुई स्त्री सुख नहीं वेख सकती, इस तरह ही जो बेमुख व्यक्ति है, अपने गुरु वाल ध्यान नहीं देता, प्रभु वाल ध्यान नहीं देता, उसनों विसार बैठा है। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने जन्मां दे विछोड़े पैणगे, उन्होंने कई जन्मां दे तक ये दुख झलने पैणगे, उसका छुटकारा नहीं होएगा, उन्होंने मन का टिका नहीं मिलेगा, वो आवागमन के चक्कर चों निकल नहीं सकेगा। खिन में कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। असी माया के भोग भोग रहे हैं, साडा खाण वाल ध्यान है, साडा वस्त्रां वाल ध्यान है, साडे होर दुनियावी चीज़ों वाल ध्यान है, परमेश्वर वाल ध्यान नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जिहड़े दुनियावी स्वादां विच असीं पए हुए हाँ, एक अवसर आएगा, सानूं एहसास होएगा कि ये सब बेअर्थ हैं, इन्हां दे कोई अर्थ नहीं। खिन में कौड़े होए गए, एक छिन दे विच सानूं वो मिठे जो पहलां लगदे सन, वो कौड़े लगन लग पैणगे। मिठा करके खाया, बहुत सादों वधिया रोग। बहुत ही स्वाद लै तां रोग वधिया, तो जिस वेले खाधा उस वेले समझा सी कि मिठा है, इस करके खा रहा सी। तो महाराज जी कहते हैं कि ये संसार के जो पदार्थ हैं, माया के जो पदार्थ हैं, ये मनुख नूं लगदे तां मिठे हैं, पर अल्टीमेटली आखिरकार ये कौड़े साबित होंदे हैं। इन्हां तो मनुख नूं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस गल का मनुख नूं हमेशा ही एहसास रहना चाहिए। सुख कित्थों मिलना है? वो प्रभु के नाम के सिमरन तो मिलना है। वही सच्चा कर्म है और वही सच्चे सुख का स्रोत है, सोमा है। तो महाराज जी कह रहे हैं, विच न कोई कर सकै, किस थे रोवै रोज। जदों असी संसारिक जीवन जिउंदे हुए दुखी हो जाते, सानू चार चुफेरे मुसीबतां घेर लैंदियां ने,
फिर असीं की करते हाँ, फिर असीं दूजिਆਂ ਦੀ ओट ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਮਾਨਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤਰੋਵੈ ਰੋਜ, ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਟ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ, ਗਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੋਗ ਹਨ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਪਾਕੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਪਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ। हे प्रभु मैनू बचा लो, मैनू रख लो। मैनू समझ नहीं आती, मैं इस संसारिक जीवन में फस गया। ये बेनती करके सानू समझा रहे हैं, सानू सिक्ख्या दे रहे हैं, सानू प्रेरणा दे रहे हैं कि असीं ये बेनती करनी है। नानक को प्रभ राख ले। हे प्रभु मैनू रख लो, बचा लो। मेरे साहिब, मेरे मालिक, हे प्रभु मैनू बचा लो। बंदी मोच, तुसी मेरे बंधन कटन वाले, इन्हां माया के बंधनों तो मैनू मुक्त कर दो, बचा दो। मैं इन आकर्षण तो बच के तेरे चरणों में जुड़ जाऊं। कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत है। अपने बंधनों को कटन लई अपने सतगुरु के चरणों में अरदास करनी है, प्रभु के चरणों में अरदास करनी है कि वो सानू बंधन मुक्त कर दें, सानू माया की गिरफ्त विचों कढ़ के अपने चरणों के नाल जोड़ लैन। आखिरी पंक्ति दे विच कत्तक के महीने का नाम लैके महाराज जी सानू दस रहे हैं, कत्तक होवे साध संग बिन सै सबे सोच। महाराज जी कहते हैं कि संसार के पुरुषों जीवो, कत्तक का महीना है, तुहानू उपदेश है कि होर किधरे भटको ना, सत्संग विच आओ। क्योंकि सत्संग जिहड़ा है उत्थे आके तुसी प्रभु दे नाल जुड़ सकते हो, तुसी माया की खिच तो आज़ाद हो सकते हो और अपने प्रभु के सिमरन विच अपने आप को लगा सकते हो। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग में आके की कुछ होंदा है, पिंगल पर्वत पार परे, पिंगले पहाड़ों पार कर जाते हैं, खल चतर बकीता। मूर्ख बंदे जिहड़े ने वो चतर सियाणे वक्ता बन जाते हैं। अंधले त्रे भवन सूझे, जिन्होंने कोई सोची नहीं उन्होंने तिना भवनों की सोझी हो जाती। गुर भेट पुनीता, अपने पवित्र गुरु को मिल के ये चीज सत्संग प्राप्त होता है। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मिता। हे मेरे मित्र सुन, ये सत्संग की महिमा है। मैल खोई कोट अध हरे, तेरे मन की मैल दूर हो जाए, तेरे करोड़ा पाप दूर हो जाएंगे। कोट अध करोड़ा पाप दूर हो जाएंगे। निर्मल पै चीता, अते तेरा चित जड़ा है, तेरा मन वो मैल रहित हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, वो प्रभु के नाल जुड़ जाएगा। साध संगत, कत्तक के महीने में महाराज जी का ये उपदेश है कि असी ये मनुखा दे प्राप्त करके प्रभु के सिमरन नाल जुड़ना है, चंगे कर्म करने ने, चंगे कर्मां की कमाई करके, नाम ते सिमरन की कमाई करके उस विछोड़े को दूर करना है
ਜੋ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।